चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में पिछले वीडियो में हम चार कैटेगरी में बताए थे सर्कुलर जो फॉर्मेट था उसके सारे फॉर्मूलाज। आज कुछ और को भी हम लोग समझ लेते हैं। कुछ और में आता है जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इसमें क्या होगा देखिए। इसमें क्या करना है, इसको याद करने के लिए इसको पहले ऐसे फॉर्मेट में लिख लो कि पहले साइन सी प्लस साइन डी, फिर साइन सी माइनस साइन डी, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी लिख दिए। उसके बाद क्या करो, सब में बस 2 लगाओ। पहले सब में क्या करो, 2 लगाओ। 2 के बाद क्या करना है, शुरुआत करना है किससे, साइन से। शुरुआत किससे करना है, साइन से। फिर कॉस, कॉस और फिर लास्ट में साइन कर दो। ठीक, लास्ट में साइन कर दिए। उसके बाद यहां पे बस लिखना है c प्लस डी बाई टू। यहां पे भी लिखना है c प्लस डी बाई टू। यहां पे भी लिखना है c प्लस डी बाई टू। यहां पे भी लिखना है c प्लस डी बाई टू। ठीक, लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पे अब शुरुआत करना है कॉस से। किससे, कॉस से। फिर लिखना है साइन, कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस सॉरी साइन, कॉस साइन लिख दिए। और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में मल्टीप्लाई है। इतना हुआ। अब यहाँ पे वापस से लिखना है c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू। बस इसमें एक एक्सेप्शन होगा कि लास्ट वाले में c माइनस डी बाई टू ना लिख के d माइनस सी बाई टू लिख दीजिए। d माइनस सी बाई टू लिख दीजिए। या अगर यहाँ पे d माइनस सी बाई टू नहीं भी लिखते हो, अगर c बाई माइनस डी बाई टू भी लिखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, c माइनस डी बाई टू लिखो, लेकिन इसके आगे बस एक माइनस का साइन लगाना होगा उस केस में। तो इसको याद करने का यही फॉर्मूला है। एक तरीका है कि पहले तो इसको एज इट इज लिख लो, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी लिख दिए। उसके बाद 2 2 2 2 सब में होगा। फिर साइन कॉस कॉस साइन, कॉस साइन कॉस साइन, यही करना है। और उसके बाद तो c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, एक्सेप्ट लास्ट वाला d माइनस सी बाई टू होगा। नोट कर लीजिए। चलिए कैटेगरी 6 में अब देखते हैं, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी। तो cos a प्लस बी को लिखना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। सबसे पहले सब जगह लिखो cos a, cos में लिखो cos a, ठीक, दोनों जगह। और sin में लिखो sin a, लिख दिए, लिख दिए। अब इसके बाद मल्टीप्लाई होगा, और इसके मल्टीप्लाई करने के बाद अब सबसे अच्छा तरीका लिखो केवल कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी, लिख दिए, हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट करना है निगेटिव से। आज का समय क्या निगेटिव है, तो उसी से स्टार्ट करना है। निगेटिव प्लस निगेटिव प्लस प्लस निगेटिव, यानी बीच में बेचारे अच्छे लोग जो होते हैं, पॉजिटिव माइंडेड जो लोग होते हैं, वो निगेटिव लोग के बीच में आजकल फंसे रहते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे, निगेटिव से कुछ शुरू होगा, निगेटिव पे ही खत्म होना है। कॉस ये हो गया। अब क्या करना है, उल्टा करना है। जैसे यहाँ कॉस में क्या था, ए था, अब यहाँ पे साइन में लिखो। ए को किस में लिखो, साइन में। यहाँ पे भी लिखो साइन ए। अब यहाँ पे साइन ए था तो यहाँ पे लिखो कॉस ए, यहाँ पे लिखो कॉस ए, लिख दिए। अब उसके बाद एट इज क्या करो, अब कॉस बी था तो अब यहाँ पे साइन बी चिपका दो। दे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, साइन बी को चिपका देंगे। साइन बी, साइन बी,
साइन बी। ठीक है, अब एक काम करिए, क्या काम करना है बताते हैं। ये अब समझ में आ गया ना, इसको कैसे याद रखोगे बस। चलिए, ये भी कैटेगरी 6 ही में हम लोग इसको भी, इस फॉर्मूला को भी डालेंगे। कॉस ए माइनस बी हम लोग पता किए, कॉस ए प्लस बी पता किए, साइन ए प्लस बी पता किए, साइन ए माइनस बी पता है अभी इसके पहले। अच्छा, अगर हम लोग कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी को जोड़े तब क्या आएगा? कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करें तब क्या आएगा? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को जोड़े तब क्या आएगा? और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करें उस केस में क्या आएगा? तो देखिए, इसका सिंपल तरीका है, इसको ऐसे ही फॉर्मेट में याद रखो, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस तरह से साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो इसका याद करने का तरीका है, टू सबके शुरुआत में होगा, टू सबके शुरुआत में होगा, और इसको गाने की तरह भी याद करो। कैसे? कॉस ए साइन ए कॉस ए, ठीक है, याद हो गया? कॉस ए साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए कॉस ए, और उसके बाद सिंपल लिखो कॉस बी साइन बी कॉस बी और साइन बी। बस ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो ये भी कैटेगरी 6 का ही पार्ट था, एक पार्ट में ए में बताया, दूसरा बी। नोट कर लीजिए। चलिए, कैटेगरी 7 को एक काम करते हैं, दो ग्रुप में बांट देते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में हम लिखते हैं 1 माइनस 2 कॉस थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा हो जाता है तुम्हारा 2 ये चलिए, कैटेगरी 7 को दो ग्रुप में बांटने, एक और ए एक तरफ बी। इसमें हम लिखते हैं 1 माइनस 2 कॉस थीटा और 1 प्लस 2 कॉस थीटा। 1 माइनस 2 कॉस थीटा जो होता है वो होता है तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, यानी एक फॉर्मूला तो ये, एक फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला यहाँ है 1 माइनस 2 कॉस थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा। दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। को भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो एक ये फॉर्मूला है। इसी में आपको एक चीज और ध्यान रखना है, एक मिनट बताते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा है, तो यहां से अगर तुम ध्यान से देखो तो cos 2 थीटा तुम्हारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ से तुम देख लो तो लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक इसका फॉर्मूला ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो होता ही है, साथ में हाँ, अगर साइन स्क्वायर थीटा को तुम कॉस में कन्वर्ट करो तो फिर ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
2 cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है, स्क्वायर है, ये यहाँ पे ये स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह से इसी में एक कैटेगरी हम लेते हैं tan का, फिर से कि अगर हम लोग को बोले कि tan 2x क्या होगा, tan 2x क्या होगा, तो tan 2x कुछ नहीं, सिंपली जो है इसका डबल हो जाएगा, यानी 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x, 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x, tan 2x ये हो जाएगा। समझ में बात है? तो इसको इतना नोट कीजिए। फिर बी में बताते हैं, बी का यहाँ पे बताते हैं। बी में ये समझो, जैसे हम लोग पढ़े थे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, उसी तरह से टैन ए प्लस माइनस बी। अब टैन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला अलग होता है, टैन ए माइनस बी का भी अलग होता है, बस साइन का अंतर होता है। तो देख लेना, तो इसका हो जाता है tan a प्लस माइनस tan b बाई 1 माइनस प्लस tan a tan b। अभी इसको ध्यान से समझो, अगर tan a प्लस b बोले, tan a प्लस b बोले तो बोलते हैं ना tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। इसलिए हम लिख दिए जो ऊपर है वही फॉर्मूला में ऊपर वाला साइन लेना, जो नीचे है वो फॉर्मूला में नीचे वाला साइन लेना। हम ऐसे इसलिए बताएं ताकि कम हो जाए, थोड़ा फॉर्मूला लगे कि कम है, ऐसे नहीं तो इसको अगर दो बार लिखे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b का होगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम शॉर्ट में लिखने का कोशिश किए कि tan a प्लस माइनस b जब लिखोगे तो उस केस में tan a प्लस, अगर प्लस होगा जैसे tan a प्लस b पूछेगा तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, और अगर माइनस में पूछेगा तो बोल देना tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। सेम इसी तरह से कॉट का भी होता है, ये लिख लिया tan का लिख लो। उसके बाद कॉट में कॉट ए प्लस माइनस बी का क्या होता है, कॉट ए प्लस माइनस बी, तो देखो कॉट ए प्लस माइनस बी का होता है, कॉट ए कॉट बी माइनस प्लस 1 बाई कॉट ए प्लस माइनस कॉट बी। समझ में आया? यानी कॉट ए प्लस बी पूछे तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, कॉट ए माइनस बी पूछा जाए तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट ए माइनस कॉट बी। तो ये कॉट का हो गया, और इसी का जस्ट अपोजिट tan का है जो कि हम बता चुके। चलिए हाफ एंगल फॉर्मूला को फटाफट से समझते हैं। साइन 2x आपका 2 sin x cos x होता है, ये जानते हैं सब लोग, साइन 2x 2 sin x cos x होता है। हाफ एंगल फॉर्मूला में केवल कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे हम जो एंगल है ना, एंगल को हम मान लिए हैं x, अभी तक थीटा मानते आ रहे थे तो थीटा थोड़ा पुराना अब लगने लगा, तो एंगल को मान लिए हैं हम x मान लिए। तो एंगल अगर मेरा ये x है तो हाफ एंगल मतलब इस एंगल को हाफ कर देना, तो हाफ अगर करोगे 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो साइन x जो होता है वो हो जाएगा 2 टाइम्स साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2, साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2, यही होता है तुम्हारा हाफ एंगल फॉर्मूला फॉर साइन x। कि देख लो यहाँ पे ये एंगल है, x क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे here x इज एंगल, x क्या है, कोई एंगल है, तो हाफ एंगल मतलब एंगल का हाफ कर देना। हाफ कैसे होता है, तो sin 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 sin x cos x, ये ऐसे समझो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, एक ही बात है। तो sin 2x इतना हुआ, तो 2 को हम लोग उधर ले जाए, उधर ले जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हुआ और एंगल को हाफ किया, तो sin x के लिए 2 sin x cos x। उसी तरह से इसको अगर tan में लिखना चाहो, इसको tan में अगर लिखना चाहो तो यहाँ बताते हैं, इसको tan में लिखने का तरीका है 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2। इसको साइन को अगर तुमको tan में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, cos 2x है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1। केवल एंगल जो है ना उसको क्या कर देना है, हाफ कर देना है, केवल एंगल को हाफ कर देना है, आपका हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर cos x को तुमको tan में लिखना है, cos x को किस में लिखना है, tan में लिखना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 by 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। cos x को अगर tan के फॉर्म में लिखना है हाफ एंगल फॉर्मूला में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। कैसे हुआ, तो इसको देखो, इन दोनों को अगर तुम डिवाइड करोगे तो यही आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यही आएगा, बात समझ में आई। तो अगर साइन को tan के फॉर्म में लिखना है हाफ एंगल फॉर्मूला में, तो ये लिखेंगे 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2, और cos x को हाफ एंगल फॉर्मूला में tan के फॉर्म में लिखना है, तो 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं, चलिए चलिए कैटेगरी 8, एक और कैटेगरी बना लीजिए 8, जिसमें दो ग्रुप बनाइए ए और बी। फिर यहाँ पे x जो हम ले रहे हैं, ये x बार बार बोल रहे हैं, वो x क्या है, एंगल है, उसको हम लोग थीटा भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, जो माने मान लो। sin 3x है, तो sin 3x और cos 3x को याद रखने का तरीका बताते हैं। देखिए sin 3x cos 3x, तो 3 4 यहाँ करो, 3 4, यहाँ लिखो sin, यहाँ लिखो cos क्यूब, वहां लिखो sin, यहाँ लिखो cos क्यूब, और बस आगे में x लगाओ, sin x cos क्यूब x हो गया, माइनस sin के केस में sin ही रहेगा, cos के केस में cos ही रहेगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x माइनस 3 cos x। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, यानी साइन के टर्म में केवल साइन ही रहेगा, बस यहाँ पे क्यूब जुड़ेगा, क्यूब जो है साइन में बाद में जुड़ेगा और कॉस में पहले जुड़ जाएगा, पहले में 3 और 4, दूसरे में 4 और 3। इतना बात समझ में आया। और tan 3x का होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये होता है tan 3x। बी ग्रुप में बताते हैं, पहले इतना नोट कीजिए। चलिए कैटेगरी बी को यहाँ पे देखते हैं, जो बी में है उसमें यहाँ देखो साइन 18 डिग्री जो होता है, इसमें कुछ याद रखना होगा, क्या कहते हैं, साइन 18 cos 72 के बराबर होगा, cos 18 जो होता है वो साइन 72 के बराबर होगा, cos 36 साइन 54 के बराबर होगा, और साइन 36 cos 54 डिग्री के बराबर होगा। साइन 18 और cos 72 दोनों का वैल्यू सेम होता है, क्या होता है, √5
5 माइनस 1/4, √5 - 1/4, ठीक है। इसका वैल्यू होता है √5 - 1/4। इसका वैल्यू होता है cos 18, sin 72 का वैल्यू होता है हाँ √10 + 2 √5 होल डिवाइडेड बाई 4। ये किसका वैल्यू होता है? इसका cos 18 और sin 72 का। फिर cos 36 sin 54 का होता है √5 + 1/4, ठीक है। sin 36 cos 54 का वैल्यू होता है √10 - 2 √5 होल डिवाइडेड बाई 4। यानी सब में 4 से ही डिवाइड करना है। केवल तुम्हारा देखेंगे, देखो 18 का 2 गुना करोगे कितना आएगा? 36। तो sin 18 और cos 36 इन दोनों का वैल्यू सेम है, बस साइन का अंतर है। और बाकी इन दोनों का वैल्यू सेम है, केवल साइन का अंतर है। तो sin 18 cos 18 cos 36 sin 36, sin 18 cos 72 के बराबर, cos 18 sin 72 के बराबर, sin 36 तुम्हारा cos 54 के बराबर और cos 36 तुम्हारा sin 54 के बराबर हो जाएगा। sin 18 cos 72 का ये, ठीक है। फिर cos 18 sin 72 का ये सब वैल्यू याद रखना होगा। हालांकि इसका कहीं उतना जरूरत पड़े ना पड़े, लेकिन याद रखना होगा। पढ़ना है तो पढ़ना है। तो इतना ही था आपका अभी फिलहाल के लिए, इतना ही देखिए। हालांकि है तो अभी और, लेकिन अभी इतना ही देखो।